वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अपने लखनऊ स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और ईडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भाजपा पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। प्रमोद तिवारी ने कहा, कलयुग इसी को कहते हैं। जब ईडी ने 365वें दिन चार्जशीट दाखिल की जिसमें कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं मिला तो आखिर में बस केस दर्ज करा दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार पंडित नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई और पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा देश की आवाज़ उठाने के लिए शुरू किया गया था। साथ के साथ अखबार पर कर्ज बढ़ा, जिसे चुकाने के लिए 90 करोड़ रुपए का लोन एजेएल को दिया गया। आगे क्या कुछ कहा प्रमोद तिवारी ने, आप भी सुनिए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए निखिल तिवारी की बनी वो है सेक्शन 25। मैं पूरा के दे दूंगा दस्तखत के साथ। इसमें सोनिया जी, राहुल जी, आस्कर जी, मोतीलाल बोरा जी, पार्टी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये लोग थे। और एजेएल को 700 शेयर होल्डर थे। उनमें एक ईसीजीएम से उनकी सहमत के बाद एग्जीक्यूटिव जनरल जो बॉडी बुलाई जाती है, यंग एक शेयर होल्डर और कि सेक्शन 25 के अंतर्गत कोई जो डायरेक्टर होगा, चेयरमैन होगा, एक ऐसा ले नहीं सकता तो लिया कैसे? मैं तो चैलेंज करता हूं भाजपा को, बताए बैंक अकाउंट बताए जिससे लिया गया। और मैं यहां दृढ़ इनकार करता हूं, सेक्शन 20 के कारण न कोई ले सकता है, न कोई प्रॉफिट कमा सकता है। अरे वो तो छोड़िए, कोई तनख्वाह भी नहीं ले सकता। जो यंग इंडिया के मेंबर आज भी फौज में भर्ती हो जाओ, वो रिटन डॉक्यूमेंट। और इस तरह उन्होंने देश की आज़ादी न मिलने पाए, इसके लिए मौखिक ही नहीं लिखित अपील की थी। और आज वही जिस मात्र संस्था ने अंग्रेजों को साथ दिया, उसकी पॉलिटिकल विंग ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, ईडी जिसकी सरकार है, जिसके अंतर्गत आती है, उन्होंने एक एफआईआर लिखाई। ईडी ने चार्जशीट फाइल की, पहले ली थी। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जीवन था, कौमी आवाज भी थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोगों ने हेराल्ड को इसलिए स्थापित किया था, नेशनल हेराल्ड को, कि अंग्रेज़ों के दबाव में बहुत से लोग, बहुत से अखबार उस समय जो स्वतंत्रता की आवाज़ थी उसको छापते नहीं थे। तब चैनल तो थे नहीं कि मैं कहूँ दिखाते नहीं थे, छपता नहीं था। देश की आज़ादी के बाद वो अखबार किसी से जो था वो समय रफ्तार के साथ नहीं चला। नतीजे के माध्यम से 100 बैंक ट्रांजैक्शन, ये नहीं कि कोई कैश दिया है, 100 बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने एएलजे को दिया। उल्टा देखिए, एजेएल को कर्जा दिया कांग्रेस पार्टी ने 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से, अपने स्रोत से।
और ये 90 करोड़ बीआरएस, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, टैक्स, बिजली बिल अदा करने के नेशनल हेराल्ड के काम आया। तो कहानी उल्टी कि 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से 90 करोड़। अब कहा यह जा रहा है, मैं इतना कह सकता हूं, इतना बड़ा झूठ सिर्फ भाजपा बोल सकती है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकती जितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला। यंग इंडिया ने जो एक बनाया गया था वो टेक ओवर कर लिया उसने एजेएल को, एसोसिएट को। % झूठ। यंग इंडिया ने कभी एजेएल को टेक ओवर किए नहीं, और ये आरोप तो खैर गांधी परिवार पे झूठा ही है कि उन्होंने इसमें पैसा उनको मिला कुछ। यंग इंडिया कंपनी क्यों बताया, जैसे कर्ज हो गया, नहीं पा रहा, तो जो की कानून परमिट करता है इक्विटी में बदल। बात है, सरकार ने खुद एनसीएलटी में तमाम कंपनियों को डेट को इक्विटी में बदला है। यंग इंडिया, अब ये वाली जो मैं कहने जा रहा हूं, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की सार है, आत्मा है, निचोड़ उठ गए। आप लोग लिखो कम, हम सब दे देंगे आपको। 2023 के वो उसके बाहर कि कहीं जो गांधी परिवार पे उन्होंने माध्यम बनाया था सुब्रमण्य स्वामी, हाथ से निकल गया। तो उन्होंने खुद 2022 में पिक्चर में आई ईडी, और ईडी ने 2023 में अब उसके बाद जब आप गए ट्रिब्यूनल, तो ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। ट्रिब्यूनल ने कहा जब इसमें कुछ है ही नहीं है, जमानत हुई, तो उन्होंने कहा 365 डेज के अंदर आप इस केस की चार्जशीट ये बाई वर्चू ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर बाउंड थे, इन्होंने उससे बचने के लिए ये किया। अब एक चीज़ और कहते हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी तो 5000 की है, ये इतने की है। अरे कुल इनकम टैक्स ने भी इसको एसेस 360 करोड़ के आसपास किया। तो दो चीज़ें झूठी, एक सेक्शन 25 जिसका जिक्र किया है मैंने, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसके रहते एक पैसा उससे लिया नहीं जा सकता। इवन आप बाई वर्चू ऑफ पे या अलाउंस किसी फॉर्म में ले ही नहीं सकते। तो लिया कहाँ गया, लिया गया तो बताओ किस अकाउंट से लिया गया है और क्या अमाउंट, वो कुछ नहीं। परिवार पे वो पार्टी कर जो अंग्रेजों की दलाली कर रही थी, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, अंग्रेज भर्ती होने को कह रही थी। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा को, खास तौर से रविशंकर जी को, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था।